जय हिंद। आज हम इस एमसीक्यू में बिल्डिंग मटेरियल से टोटल 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये सभी क्वेश्चन जो होंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे जो कभी न कभी एसएससी जेई में पूछे गए हैं। तो आप इस एमसीक्यू को ध्यान से देखिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मार्बल एज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो मार्बल किसका एग्जाम्पल है? मार्बल हम सब जानते हैं ये मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है। मेटामॉर्फिक रॉक इसलिए क्योंकि इसका जो सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्म है वो लाइमस्टोन है और लाइमस्टोन जब धरती के नीचे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण इसे मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मेटामॉर्फिक रॉक का एक टाइप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रॉक एंड मिनरल। तो रॉक एंड मिनरल के बारे में क्या सही है? ऑप्शन में देखते हैं। सेल एंड मीका आर द मेटामॉर्फिक रॉक, गलत है। क्वार्टज इज ए इग्नियस रॉक, ये भी गलत है। क्वार्टज इज ए मेटामॉर्फिक रॉक, ये भी गलत है। तो क्वार्टज एंड मीका आर ओनली द मिनरल्स, ये एकदम सही है क्योंकि क्वार्टज और मीका जो है सो मिनरल्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस पग मिल इज यूज्ड। तो पग मिल कहाँ पर यूज होगा? पग मिल देखिए यूज होता है प्रिपरेशन ऑफ क्ले, मिट्टी को तैयार करने में। जब हम ईंट बनाने के लिए मिट्टी तैयार कर रहे होते हैं तो वहाँ पर पग मिल का यूज लिया जाता है मिट्टी को सॉफ्ट बनाने के लिए। तो हम पग मिल का यूज कहाँ करेंगे? प्रिपरेशन ऑफ क्ले। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग कंपोजिट सीमेंट लाइम मोटार ओवर द सीमेंट मोटार। तो सीमेंट मोटार की जगह पर हम सीमेंट लाइम मोटार क्यों यूज करते हैं? सीमेंट लाइम मोटार यूज करने का फ़ायदा ये होता है कि लाइम जो है बहुत सारा पानी रिटेन करके रख लेता है, जिससे हमको बार बार क्यूरिंग करने का ज़रूरत नहीं पड़ता और हार्डनिंग के बाद उसमें क्रैक नहीं आते हैं। तो हम सीमेंट लाइम मोटार को क्रैक से बचने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर नोट लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी सही इसका आंसर होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हाई ड्राइंग श्रिंकेज से बचने के लिए। हाई ड्राइंग श्रिंकेज जो कि ऑप्शन गलत है। देखिए ऑप्शन गलत इसलिए है कि हाई ड्राइंग श्रिंकेज यानी अगर हम सीमेंट लाइम मोटार को यूज़ करेंगे तो हाई ड्राइंग श्रिंकेज नहीं होगा, मतलब श्रिंकेज नहीं होगा। लेकिन ये ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है हाई ड्राइंग श्रिंकेज। तो ये चूँकि नोट है इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी को लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ सीमेंट एयर परमेबिलिटी मेथड इज यूज्ड। तो एयर परमेबिलिटी मेथड किस में यूज होता है? एयर परमेबिलिटी मेथड का यूज फाइननेस टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 द इम्प्योरिटी ऑफ मिक्सिंग वाटर विच इफेक्ट द सेटिंग टाइम एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो ऐसा कोई एडमिक्सचर पूछ रहा है जिसको ऐड करने पर उसके सेटिंग टाइम और स्ट्रेंथ पर भी इफेक्ट हो। तो जो एडमिक्सचर होते हैं, एक एडमिक्सचर होता है रिटार्डर और एक एक्सेलरेटर होता है। तो यहाँ पर एक्सेलरेटर में जो कैल्शियम क्लोराइड है वो स्ट्रेंथ को भी इफेक्ट डालता है, जबकि ये एक्सेलरेट भी करता है, टाइमिंग ये बढ़ा देता है, लेकिन ये स्ट्रेंथ को भी साथ साथ में इफेक्ट करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यू टू अटैक ऑफ ड्राई रोट द टिम्बर। जब दीमक लग जाता है लकड़ी में, टिम्बर उसी के लिए होता है, जब दीमक लगता है लकड़ी में तो वो रिड्यूसेस टू द पाउडर फॉर्म, वो पाउडर फॉर्म में होकर धीरे धीरे डिग्रेड हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। तो आप देखे होंगे कि जब दीमक लगता है तो धीरे धीरे वो लकड़ी मतलब उसको ख़त्म ही हो जाता है। तो इसको हम रिड्यूसेस टू द पाउडर फॉर्म में हम ऑप्शन नंबर सी इसको सही कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन ग्रेडिंग कर्व। देखिए ग्रेडिंग कर्व में क्या होता है? ऑन ग्रेडिंग कर्व द गैप ग्रेडिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय। ग्रेडिंग कर्व में गैप ग्रेडिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय। गैप ग्रेडिंग किस पर रिप्रेजेंट किया जाता है? हॉरिजॉन्टल लाइन पर। वो कैसे? जैसे कि मान लीजिए ये ग्राफ है और यहाँ पर जब इस तरह के लाइन जाता है तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म ग्रेडिंग। इधर क्या होता है? परसेंटेज फाइनर, मतलब पार्टिकल कितना परसेंट फाइन है, और इधर होता है इस तरफ का चार्ट दिखाता है कि ये पार्टिकल साइज के बारे में, कि पार्टिकल का साइज क्या है। अगर हम मान लेते हैं कि इस तरह से चार्ट जा रहा है तो ये वाला जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये गैप ग्रेडिंग को दिखाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमेंटिंग प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट इज मेनली ड्यू टू। अब सीमेंटिंग प्रॉपर्टी यानी सीमेंट का सीमेंटिंग प्रॉपर्टी क्या होता है? सीमेंटिंग प्रॉपर्टी का मतलब होता है एडिशिव, मतलब एक दूसरे को जोड़ने का काम कौन करता है? उसमें इंग्रेडिएंट्स लाइम एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। एग्रीगेट और सैंड और सीमेंट के बीच जोड़ने का काम कौन करता है? लाइम। ये हमारे सीमेंट में कितने परसेंट पाया जाता है? तो 63 to 65% लाइम पाया जाता है। तो सीमेंटिंग प्रॉपर्टी को कौन रखता है? लाइम। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट, टू हाइड्रेट 500 kg सीमेंट फुली वाटर नीडेड इज। तो 500 kg सीमेंट को पूरा हाइड्रेट करने के लिए कितना पानी चाहिए होगा? अब जानते हैं कि जब सीमेंट को हाइड्रेट मतलब उसको सेट होने के लिए सीमेंट को 23% पानी की ज़रूरत होती है। 23% पानी में वो पूरा सेट हो जाता है, लेकिन उसे वर्केबल और कुछ वॉइड्स को फिल करने के लिए उसमें अलग से परसेंटेज पानी ऐड किया जाता है। लेकिन जो हाइड्रेशन है वो 23% में ख़त्म हो जाता है। तो 23% के हिसाब से 500 सीमेंट के 23% निकालेंगे तो कितना आएगा? 115 kg। तो 115 kg ऑप्शन में नहीं है, तो थोड़ा हम इससे ज़्यादा देख लेते हैं। इससे ज़्यादा क्या है? 120 kg। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? एज वाटर सीमेंट रेशो इंक्रीजेज। अगर हम वाटर सीमेंट रेशो को इंक्रीज कर दें तो उसके साथ क्या बढ़ेगा? तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो नहीं बढ़ेगा, वो घटेगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ भी नहीं, ब्लीडिंग भी नहीं, तो क्या होगा? वर्केबिलिटी। जब हम वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज करते हैं तो उससे वर्केबिलिटी बढ़ती है, मतलब काम करने में आसानी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लाईवुड वेनियर्स आर प्लेस्ड सो दैट ग्रेन्स ऑफ एडजेसेंट वेनियर्स आर एट राइट एंगल। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि जब प्लाईवुड बनता है तो उसमें लकड़ी के पतले पतले छल्ले होते हैं, जैसे बना के उसे हम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं 90 डिग्री के ऊपर, राइट एंगल के ऊपर। क्योंकि अगर हम उसे एक ही डायरेक्शन में एक दूसरे के ऊपर चिपका देंगे तो फटने का उसका स्ट्रेंथ मतलब कमज़ोर हो जाएगा। तो इसलिए उसको हम राइट एंगल पर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग मेथड ऑफ सॉविंग टिम्बर। टिम्बर को सॉविंग करने का के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट को हमको पिकअप करना है। ऑप्शन नंबर ए पढ़ेंगे, टेंजेंशियल टू एनुअल रिंग इज नॉन एज टेंजेंशियल मेथड। ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी, इफ 4 क्वार्टर सच दैट ईच बोर्ड कट्स एनुअल रिंग एट एंगल ऑफ नॉट लेस देन 45 डिग्री। अगर 45 डिग्री पर इसको हम करते हैं तो क्वार्टर, इसको क्वार्टर कटिंग कहते हैं। तो इसको ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? कट आउट ऑफ क्वार्टर लॉग्स पैरेलल टू द मेडुलरी रे एंड परपेंडिकुलर टू द एनुअल रिंग इज नॉन एज रेडियल सॉविंग। ये भी सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एन एग्रीगेट विच पासेस थ्रू 25 mm sieve एंड रिटेन्ड ऑन 20 mm sieve इज सेड टू बी फ्लैकी इफ इट्स लीस्ट डायमेंशन इज लेस देन। आप जानते हैं कि फ्लैकी पार्टिकल उसको कहते हैं जब उसका मीन डायमेंशन से 3/5 या हम कह सकते हैं 60% डायमेंशन उसका कम, उससे ज़्यादा कम होने पर उसको हम फ्लैकी पार्टिकल कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 25 mm से पास कर गया और 20 mm में रिटेन कर गया, इसको आप दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या आएगा? 45। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसका मीन डायमेंशन निकल गया। अब इस मीन डायमेंशन का 3/5 जो होगा उतना से अगर कम उसका लिस्ट डायमेंशन होगा तो वो फ्लैकी पार्टिकल में जाएगा। तो इस हिसाब से जब इसको हम काटेंगे और करेंगे तो ये कितना आएगा? 13.5 mm। तो 13.5 mm से अगर कम होता है या 30.5 mm या 35.5 mm से कम होगा तो उसको हम फ्लैकी पार्टिकल बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ श्रिंकेज स्ट्रेन इन कंक्रीट इज। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ श्रिंकेज स्ट्रेन कंक्रीट का कितना होता है? 0.003। ये आपको IS कोड का क्वेश्चन है, आपको इसे याद रखना होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस बेथल प्रोसेस इज यूज। तो बेथल प्रोसेस किस में यूज होता है? ट्रीटमेंट ऑफ टिम्बर में। ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है? इसमें क्रियोसोट ऑयल को यूज करके इसको वेल सीजन टिम्बर जो होता है उसको
उसमें हम ट्रीटमेंट करते हैं वेथल प्रोसेस के द्वारा। क्रिसोटॉलस में मिला करके हम इसको हैवी इंजीनियरिंग वर्क्स में जो टिम्बर यूज होते हैं, जैसे रेलवे स्लीपर हो गया, ये सब में यूज करने के लिए हम वेथल प्रोसेस का यूज करके उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो वेथल प्रोसेस किस में यूज होता है? ट्रीटमेंट ऑफ टिम्बर में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट बिटुमेन रिंग एंड बॉल अपरेटस इज यूज? ये हाईवे का क्वेश्चन है। इसमें आप रिंग बॉल मेथड का यूज कहाँ करते हैं? उसका सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्टिंग में रिंग बॉल मेथड का यूज करते हैं बिटुमेन का सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड एज व्हीकल इन पेंट? तो व्हीकल के रूप में हम पेंट में किसको यूज करते हैं? व्हीकल क्या होता है? व्हीकल होता है जब हम पेंट करते हैं तो उसके सरफेस से चिपकाने का काम व्हीकल करता है। तो व्हीकल का इसमें ऑप्शन क्या होगा? टंग ऑयल का यूज हम व्हीकल के रूप में करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है रेडी मिक्स प्लांट एंड सेंट्रल मिक्स प्लांट डिफर इन। तो रेडी मिक्स जानते हैं आप, कंस्ट्रक्शन साइट से दूर कहीं से अगर किसी प्लांट से बनकर आ रहा है तो उसको हम आरएमसी कंक्रीट बोलते हैं, यानी रेडी मिक्स कंक्रीट। और एक है सेंट्रल मिक्स कंक्रीट, जो ये भी दूर से आता है, लेकिन इस पर डिफरेंस क्या होता है? वाटर एडिशन पर ही सिर्फ डिफरेंस, मतलब इसमें वाटर ऐड करने के ऊपर डिफरेंट होता है। आरएमसी में आप ड्रम को रोटेट करते हुए लाते हैं और उसमें पानी पहले से ऐड कर दिया जाता है। इस तरीके के कुछ डिफरेंस होते हैं, तो वाटर एडिशन में इसका फ़र्क होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास एक्ट्स एज एन एक्सेलरेटर फॉर द फ्यूजन ऑफ ग्लास एंड एक्सेस ऑफ विच विल बी हार्मफुल? तो ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में एक्सेलरेटर का काम कौन करेगा? सोडा एक्सेलरेटर फ्यूजन रेट को बढ़ा देता है और इसके एक्सेस होने से ये हार्मफुल भी है। तो इसे एक लिमिटेड क्वांटिटी में इसको यूज किया जाता है। तो सोडा क्या करता है? एक्सेलरेटर का काम करता है। थैंक यू, जय हिंद।